मैंने ओवरसीज़ ब्लॉक में एक 5 मरले का प्लॉट लिया था। किस्तों में 4 किस्तें जमा करवा दी हैं। नवंबर और फरवरी की किस्त जमा करवानी है। आपसे ये मालूम करना है कि ओवरसीज़ ब्लॉक में 1000 प्लॉट की लैंड और इन लोगों ने 10,000 फाइल सेल कर दी हैं। अब ये लोग सबको प्लॉट किस तरह देंगे, मुझे क्या करना चाहिए? ये एक भाई का मासूमाना सा सवाल है ब्लू वुल्फ सिटी के हवाले से। सवाल जो है आपने सुन लिया होगा कि एक बड़ा लंबा सा एक सवाल है। इस तरह के सवाल मुझे बहुत सारे आते रहते हैं और मैं बड़ा हैरान हो जाता हूँ। मैं हैरान भी होता हूँ, थोड़ा सा मैं परेशान भी हो जाता हूँ कि लोग किस सिमत में जा रहे होते हैं और क्या बेसिकली करना क्या चाहते हैं और क्या मैं इसका जवाब क्या दूँ। मैं अक्सर आई एम स्पीचलेस। कभी कभार कुछ ऐसे सवाल आते हैं जिनका मैं जवाब देना इसलिए नहीं देना चाहता। मैं 1000 दफ़ा सवाल का जवाब दे चुका हूँ, फिर वही सवाल बार बार आता है। चले मैंने कभी लॉक कर देता है, आप लोग सुन रहे हैं। मुख्तलिफ लोगों के सवाल होंगे। भाई फरमा रहे हैं कि उन्होंने जी ओवरसीज़ प्लॉट में ब्लू वर्ल्ड सिटी के ओवरसीज़ ब्लॉक में एक 5 मरले का प्लॉट लिया हुआ है और वो क्या करें कि जी उन्होंने 2 किस्तें जमा करवाई हैं, आगे उन्होंने मज़ीद करवानी है। लेकिन अब उनको ख्याल आ गया है कि इन्होंने तो 1000 इनके पास सिर्फ प्लॉट हैं और पता नहीं इन्होंने 10,000 फाइलें सेल कर दी हैं, पता नहीं 100 प्लॉट है या क्या है। पहले तो मैं बात पूछूंगा कि ये इन्फॉर्मेशन आती कहाँ से? हमारे पास ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं आती कि फ़लानी सोसाइटी के पास इतने प्लॉट हैं, उन्होंने इतने सेल कर दिए हैं। और मज़ाक़ा खेज़ सवाल ये होता है उसके ऊपर कि जी क्या अब मैं क्या करूँ? मैं तो डाउन पेमेंट भी जमा करवा बैठा हूँ, मैं किस्तें भी जमा करवा बैठा हूँ, अब मैं क्या करूँ? अब मैं मज़ीद पैसे जमा कराऊँ, क्या करूँ? ये सारी चीज़ें तो तब करनी थी ना जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। ये इन्वेस्टमेंट मेरे थ्रू नहीं हुई, किसी और के थ्रू हुई है। मुझे खाली क्यूरी आई हुई क्योंकि हमारे का रिस्पॉन्स कर देते हैं तो लोग भी समझते हैं चलो इजी टारगेट है, जो भी किसी भी तरह का सवाल पूछ लेते हैं इनसे, हम भी चलें जवाब दे देते हैं। हम भी समझते हैं कि चलो खैर है, कोई मसला नहीं है। लेकिन ओवरऑल मैं समझता हूँ कि जो भी इस कम्युनिटी का हिस्सा है ब्लू वर्ल्ड सिटी की, उनके सवालात जवाबात के ज़रिए उनकी क्यूरीज क्लियर होनी चाहिए। अगर आपके जहन में क्यूरी आती है कि जी मेरे पास एक प्लॉट लिया हुआ है या मैंने फ़ाइल ली हुई है, डाउन पेमेंट भी दे दी है, 2 किस्तें भी जमा करा दी हैं, फिर जाके मुझे नींद से बेदार में होता हूँ और मैं समझता हूँ यार नहीं नहीं इन्होंने तो प्लॉट ही इनके पास कम है। तो पहले ये इन्फॉर्मेशन मुझे किसने दी है, ज़रा मुझे बताएं, नंबर 1। नंबर 2, ये तमाम तर चीज़ें तो मुझे तब एवेलुएट करनी थी ना जब मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा था, जब मैं जेब से पैसे दे रहा था। नंबर 3, ये तमाम सवाल मुझे उससे पूछने थे जिसको मैं पैसे दे रहा था, जिसके थ्रू भी बुकिंग कराई है उससे पैसे तो जेब में डाले होंगे ना, उसकी कमीशन तो बनी होगी, सोसाइटी से बनी होगी अच्छी खासी। जो भी डाउन पेमेंट आपने दी है, डिस्काउंट मिला नहीं मिला, डेट से नदर क्यूरी, लेकिन जब जिसने आपको बुकिंग करा के दी है तो उससे पैसे लिए हैं, आपसे पैसे लिए, आगे सबमिट कराएं, कमीशन लिए, अपना कमीशन काट के जमा कराया, ठीक है, उसका हक बनता। तो ये सारे सवालात उससे करें ना। आप क्यों नहीं करते? तमाम तर लोग जो अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं क्यों नहीं करते सवाल? अपनी इन्वेस्टमेंट करने से पहले 1000 दफ़ा सवाल पूछे। सोसाइटी के पास इतने प्लॉट हैं नहीं है, पहले तो खुद एविडेंस लेके जाए ना जी कि जी इतने प्लॉट्स हैं मुझे तो नहीं पता कि सोसाइटी के पास 1000 प्लॉट हैं, 10,000 प्लॉट। मुझे तो इतना पता है कि उन्होंने अपनी बुकिंग लॉन्च की और वो एंटिटी एक जो बुकिंग लॉन्च करी है, मेरे ख्याल से उनके पास ज़मीन ही नहीं होने लगी अभी, जहाँ तक मेरी नॉलेज। वो भी लेंगे, क्लियर करेंगे, वो उनका काम है, हमारा काम ही नहीं है। वो अगर फ्रॉड करते हैं तो फिर सबके साथ फ्रॉड करेंगे, वो भी उनका प्रोगेटिव है, वो भी हमारा प्रोगेटिव नहीं। तो वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। रियल स्टेट में 6-7 ही प्रोजेक्ट है ना जो काम करें, जो कि मार्केट के प्रोजेक्ट है। हम अपनी इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी कर रहे हैं उस पर कि आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हमें ये लगता है कि आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक लॉयर्स क्या कहते हैं, लॉयर अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप पे कोई केस है तो लॉयर एडवाइस ही करता है ना कि ये काम करें, आप केस जीत जाएंगे। गारंटी तो नहीं होती ना कि आपने केस जीतना ही जीतना। इसी तरह रियल स्टेट में भी है, टू वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। हम एडवाइस करते हैं, चाहे पार्क व्यू है, चाहे बैरी है, भाई खबर आ रही है जी बैरियर डिफ़ॉल्ट कर रहा है, ये कर चुका है, नैब ने घेरा तंग कर दी है। तो जो अरबों रुपया लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है कि जिन्होंने कराई उनका कसूर है, करने वाला कसूर है, किसी का कोई कसूर नहीं। कसूर इस चीज़ का कसूर है कि आप लोग इस मुल्क में जो हैं अपने हक़ के लिए आवाज़ नहीं उठाते। यहाँ पे कुछ भी किसी वक्त भी हो जाता है और आप बैठे रहते हैं। करोड़ों अरबों रुपया लोगों ने बैरी टाउन में इन्वेस्ट किया हुआ है ना, उस वक्त किधर सारी इन्वेस्टमेंट आप देखें, नैब ने घेरा तंग किया हुआ है। ये उतार चढ़ाव रहते हैं। ओवरऑल आप 100% श्योर शॉर्ट पे नहीं हो सकते कि आपने कोई इन्वेस्टमेंट की और आपको 100% प्रॉफिट ही देगी। लॉस भी होता है, प्रॉफिट एंड लॉस बिजनेस का हिस्सा है। जब 10 करोड़ रुपये मुनाफा कमाते हुए आपको खुशी होती है तो फिर 50 लाख नुकसान करते हुए भी आपको खुशी ही होनी चाहिए, क्योंकि उसी मार्केट में रहते हुए आपने करोड़ों का मुनाफा कमाया होता है। ओवरऑल मैं एक बात बता रहा हूँ तमाम तरह ऑडियंस को। दूसरी बात, ब्लू वर्ल्ड सिटी के वाले से बात कर रहा हूँ कि जितने लोगों के जहन में ये क्या असर आई है कि जी नहीं बनेगा, प्लॉट्स कम है, फलाना है, टिमकाना है। अगर तो आपकी इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, या तो जितने पैसे आपने दिए हैं उसको ज़ाया कर दें, उसको फाड़ के फेंक दें, उसका कुछ हो नहीं सकता, या अपनी इंस्टॉलमेंट्स कंटिन्यू करें। हाँ, इंस्टॉलमेंट सबमिट करवाना चाहते हैं, हमसे रब्ता करें, हम डिस्काउंट दिलवा देंगे, ये कर सकते हैं। अपनी इन्वेस्टमेंट करने से पहले 1000 बल्कि 2000 दफ़ा सोचें, सारी क्यूरीज करें। जिसके थ्रू इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं उससे सारे सवाल पूछें। अगर वो आपको सेटिस्फाई कर पाए तो इन्वेस्टमेंट करें, अगर वो सेटिस्फाई ना कर पाए तो इन्वेस्टमेंट ना करें। बट वंस योर इन्वेस्टमेंट इज़ डन,
अगर आपकी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है देन यू आर लेफ्ट विद नो चॉइस। फिर आप इस तरह के खाम ख्याली जी 1000 प्लॉट है, 20,000 बेच दिए, 25,000 बेच दिए, मैं क्या करूँ, इतना टाइम नहीं ना मेरे पास है। एंड सॉरी टू से मैं इस तरह के सब अलग के जवाब भी नहीं दे पाऊँगा। मेरे व्हाट्सएप पे तो भरे पड़े हुए, मैं नहीं जवाब दे पाऊँगा बिकॉज मैं इन चीज़ों के जवाब बाद दे चुका हूँ। आपने डिसाइड करना है। जिनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं ब्लू वर्ल्ड सिटी में, मेरी एडवाइस ये है, अगर मैं ये समझता हूँ कि अच्छा प्रोजेक्ट डिलीवर हो जाएगा लेकिन 6-7 साल 8 साल लगेगा, ऐसा ऐसा लगे रहे, ट्रक की बत्ती पीछे लगे रहे, ऐसा ऐसा क्लियर हो जाएगा। मेरी एडवाइस ये है। अगर आप मुझसे डिसएग्री करते हैं तो अपनी इन्वेस्टमेंट ना करें, अगर आप मुझसे एग्री करते हैं तो अपनी इन्वेस्टमेंट करें, ज़रूर करें। ओवरऑल इन्वेस्टमेंट करने से पहले 1000 दफ़ा सोच लें, जब कर लें तो फिर बिल्कुल ना सोचें। ये मेरे कुछ बेंचमार्क्स हैं जिनको हमेशा अपनी ऑडियंस को कहता हूँ, उसको फॉलो करें और यही तरीका है। अगर आपने कंसिस्टेंटली अपने किसी भी प्रोजेक्ट को लेकर चलना है और यही हल है। अगर आपके पास 50,000 लाख रुपये 10-15,000 महीना किस्त देते हैं तो प्रॉपर्टी तो आप ज़िंदगी भर नहीं बना सकते। आपको तो रिस्क लेना ही लेना है किसी प्रोजेक्ट में, या तो सारे पैसे ज़ाया हो जाएंगे या इतने का मुनाफा आएगा कि आप सोच नहीं सकते। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड में। 10 अल्लाह हाफ़िज़।